कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपके दोस्त नेहा सिंह और आप देख रहे हो आपका अपना प्रिय चैनल अपना संसार। तो फ्रेंड, आज मैं हाजिर हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर के, नई टिप्स लेकर के। आई होप आप लोगों को मेरी जो टिप्स है वो बहुत पसंद आएंगी, और अगर पसंद आती हैं तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं आज की टिप्स। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। आजकल सर्दियाँ शुरू हो गई और हमारे घर में सभी जेंट्स हो या बच्चे हों शूज़ पहनते रहते हैं और लगभग पूरे दिन पहनते हैं। तो क्या होता है ना, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है पैरों में, उनके जो जूते होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदबू करते हैं, बहुत स्मेल आती है उनके, बैड स्मेल आती है उनके शूज़ से। तो हमें करना क्या है, इस तरीके से जो ये अंदर होता है ना, जीभी जिसको बोलते हैं, इसको निकाल लेना है और इस पर कोई भी टेल्कम पाउडर इस तरीके से रब कर देना है और इसके अंदर भी थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल देना है। इससे क्या होगा ना, इनके पैरों में पसीने भी कम आएंगे और जो बदबू आती है वो बदबू भी बिल्कुल चली जाएगी। तो जब आप जूते को धोएं तो ये टिप्स ज़रूर अपनाएं। जूते को धोने के बाद में जब सुखा लें उसके बाद में टेल्कम पाउडर डाल दें। आप देखोगे ना, जब तक आपके जूते एक हफ्ते अगर नहीं धुले गए हैं तो एक हफ्ते भी इससे बदबू नहीं आएगी और आपके जूते एकदम से महकते रहेंगे। तो ये बहुत छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत काम की है, क्योंकि अक्सर जब जूते बदबू करते हैं और कोई पैर को बाहर निकाल देता है ना, तो वहाँ पे बैठना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आती है। तो ये टिप्स अपनाइए और देखिए कि किस तरीके से जादू होता है। टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो क्या होता है, कभी कभी हमारा तवा पतला होता है, तो जब हम इस तरीके से रोटी डाल देते हैं, क्योंकि पतला तवा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो रोटी कुछ इस तरीके से चिपक भी जाती है और जल भी जाती है। तो हमें इसके लिए एक बहुत बढ़िया सी टिप्स है। देखिए मेरी रोटी पूरी जल गई है। तो करना क्या है, हमें रोटी को हटा देना है और इस तरीके से जितना जल गया हो, रोटी चिपक गई हो ना, उसे छुड़ा देना है। अब क्या करना, लेना है 1 चम्मच नमक, जो हम लोग खाने वाला नमक यूज करते ना, बस वही नमक लेना है और पूरे तवे पे इसको इस तरीके से फैला देना है। फ्लेम को कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसको धीमा करिए या तेज़ करिए। आप क्या करना है, लेना है एक कपड़ा या पेपर या टिश्यू पेपर, जो भी आपके पास हो उस समय ना, तो बस इस तरीके से रब कर देना है। मुश्किल से आपको 20 सेकंड ही रब करना है और आप देखोगे ना कि तवे का जितना भी गर्म हो चुका है ना, वो किस तरीके से आपके नमक को एकदम से लाल लाल कर देगा। और इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैं रब कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे करना है। अब नमक को हटा देना है। तो चलिए नमक को रिमूव कर देते हैं, इस तरीके से पलट कर लेते हैं और उसके बाद में अब तवे को आप पोंछ लीजिए। पोंछ करके अब आप रोटी को डालिए। आप देखोगे कि आपकी रोटी फटाफट बढ़िया से सिकती चली जाएगी, बिना जले और बिना चिपके। ये बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आप देख रहे हो मेरी रोटी एकदम से वाइट वाइट बनी है। चलिए इसको मैं पलट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मैंने रोटी पलट दी और दूसरी रोटी भी डाल दी। तो चलिए टिप्स कैसी लगी है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको शेयर करने वाली लग रही हो तो इसको अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली के साथ में शेयर भी करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो जब हम लोग प्याज को कट करते हैं ना इस तरीके से स्लाइस में ना, तो काफ़ी टाइम लगता है और ये मोटे मोटे से कटते हैं, जो बिल्कुल देखने में भी अच्छे नहीं लगते, खाने में नहीं। हम लोगों के पास जो ये ग्रेटर होता है ना, इसमें होता है ये स्लाइसर, लेकिन हम इसे इग्नोर कर देते हैं, इसे कट नहीं करते। आप स्लाइसर से अगर कट करोगे ना तो बहुत ही फाइन स्लाइस बनती हैं और ये खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। जैसे हम लोग कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं ना, तो इस तरीके से पतले पतले से स्लाइस मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देखिए ये देखिए कितनी बढ़िया से स्लाइसर हमारे बन करके रेडी हैं। और इसे जल्दी से जल्दी अगर ज़्यादा कट होना होता है ना, तो हम इसे कट भी कर लेते हैं। और चलिए आपको सलाद के लिए एकदम गोल कट करके दिखाते हैं। कितने बढ़िया, कितने फाइन स्लाइसर आपके कट होंगे एकदम से गोल वाले, जो हम लोग सलाद में यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती है ना, लेकिन हम लोगों को कभी पता नहीं होता और कभी हम इग्नोर कर देते हैं। तो है ना, कितने काम की टिप्स। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी बहुत यूज़फुल है और आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी हम लोग जब कभी हाथ से कट करते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके से कटते हैं तो टाइम भी बहुत लगता है, मोटे मोटे से कट होते हैं। तो इसमें लेना क्या है, एक लेना है आपको ग्लास, ये धार वाली जो होती है ना, इस तरीके से, और बस कुछ इस तरीके से कट करना है। आप देखोगे इतना बढ़िया सा फाइन चॉप होता है ना, और कितनी बड़ी बड़ी गोभी हो, कुछ ही सेकंड में आपकी गोभी एकदम से कट करके रेडी हो जाएगी। तो चाहे आप सलाद में इसे यूज करिए, चाहे सब्जी बनाइए, है ना, ये बहुत काम की टिप्स। आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो ये है माचिस। आज मैं माचिस का एक बहुत बढ़िया सा टिप्स लेकर के आई हूँ जो आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो चलिए पहले माचिस पे लगा देते हैं नेल पॉलिश, कोई भी कलर की नेल पॉलिश हो, और इसको लगाना है माचिस के थोड़ा सा ऊपर तक लगा देना है, मतलब पूरी माचिस में नहीं लगाना है। तो कुछ इस तरीके से देखिए, हाफ में मैं लगा दे रही हूँ ना नेल पॉलिश, और हाफ में मैं छोड़ दे रही हूँ। तो पूरे में अच्छी तरीके से लगाना है, कहीं भी छूटना नहीं चाहिए। तो बस कुछ इस तरीके से मैं सारे में लगा दूँगी इकट्ठा करके। चलिए लगाते हैं, क्योंकि एक एक में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो हम इकट्ठा कर लेंगे पूरा, कुछ इस तरीके से एक बंडल की तरह बना लेंगे और उसके बाद में लगाएंगे। तो बस फटाफट अच्छी तरीके से लगाइए। और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया तरीके से ये लग गई ना। तो चलिए इसी तरीके से सारे में लगा लेते हैं। तो ये मैंने सारे में लगा दिया है, और अब हम इसको रख देंगे सूखने के लिए। सूखने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो चलिए सूखने के बाद में फिर हम दिखाते हैं आपको कि इसको यूज कैसे करना। और अब बता दूं कि मैं क्यों, कभी कभी ऐसा ना, हम लोग माचिस की तीली जब जलाते हैं तो या तो वो तुरंत बुझ जाती है, या फिर वो कभी कभी इतनी देर तक जलती है ना कि हमारे हाथ तक जल जाता है। तो जब हम इस तरीके से इसको माचिस में जब नेल पेंट लगा देंगे ना, तो चलिए अब आपको पहले मैं इसमें भर देती हूँ, सूख गया है, फिर दिखाती हूँ कि ये कितना बढ़िया काम करता है। कि आपने जितने में माचिस में लगाया हुआ है ना नेल पेंट, उतने में ये तीलियाँ आराम से काफ़ी देर तक जलती रहेंगी और उसके बाद में ये बुझ जाएंगी। तो ये काफ़ी टाइम तक जलती हैं और हमारा हाथ भी नहीं जलता है, और एक भी तीली आपकी ख़राब नहीं जाएगी, सारी तीलियाँ आपकी ये जलेंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट टिप्स मेरी है जो लिपस्टिक से रिलेटेड है। क्या होता है ना, जब हम लोग नेल इस तरीके से लिपस्टिक को लगाते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा लग जाती है और फैल जाती है, मतलब बहुत अच्छी तरीके से जैसे हम लोग लगाना चाहते हैं नहीं लगती है, और ये थोड़े दिनों बाद ख़राब भी होने लगती है। तो देखिए इस तरीके से पूरे में फैल गई है, और इसको अगर आप लिप पे लगाओगे ना तो कुछ इस तरीके से लगेगी, मतलब बहुत ज़्यादा इकट्ठा सी निकल आती है। खासकर ये गर्मियों में प्रॉब्लम होती है, जब ये मेल्ट होती है थोड़ी थोड़ी सी गर्मी की वजह से। तो हमें करना क्या, मैं आपको सारी लिपस्टिक देखिए निकाल करके दिखा रही हूँ लगा करके। तो ये देखिए किस तरीके से लग रही, मतलब हम अगर इसको एकदम फाइन लगाना चाहें ना तो कभी भी नहीं लगती, कहीं पे कम कभी कहीं पे ज़्यादा लगती। तो मैंने इसको रख दिया फ्रिज में, और मैं ज़्यादातर अपने लिपस्टिक को फ्रिज में ही रखती हूँ। तो चलिए मैं आपको अब लगा करके दिखाऊंगी। तो ये हमारी लिपस्टिक आ चुकी है फ्रिज से निकल करके, और अब मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ। देखिए कितना फाइन लगती है, ये देखिए, मतलब जिस तरीके से आप जितना लगाना चाहोगे ना, लाइट डार्क उतना लगेगी, और एक समान लगेगी। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा लग गई कहीं कम लग गई। तो ये छोटी सी टिप्स है लेकिन बहुत काम की, कि लिपस्टिक को फ्रिज में रखिए, ज़्यादा दिनों तक ये आपकी चलेगी, सुरक्षित भी रहेगी, ख़राब नहीं होगी। और जब आप इसको लिप पे लगाओगे ना तो एकदम परफेक्ट लगेगी, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम लगे, बिल्कुल बढ़िया से लगेगी एक समान। तो ये बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है, क्योंकि फ्रिज में रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है। तो आप भी आज के बाद में लिपस्टिक को फ्रिज में रखिए और फिर देखिए कितनी अच्छी तरीके से लगती। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी बहुत यूज़फुल है। तो बिंदी कभी कभी क्या होता है ना, हमें ज़रूरत होती है कलरफुल, और हमारे पास होती है सिर्फ एक कलर की। तो हम बिंदी को किस तरीके से कलरफुल बनाएं, तो चलिए मैंने लिया है इस तरीके से नेल पेंट, क्योंकि नेल पेंट अक्सर हम सभी महिलाओं के पास में बहुत सारी होती हैं और तरह तरह के कलरफुल होती हैं। तो क्या करना है, को किसी भी कलर की आपके पास बिंदी हो, बस उस पर नेल पेंट लगा देना है।
जैसा कि देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ, तो मुझे 2 बिंदी चाहिए, तो मैं 2 कलर लगा दे रही हूँ, ये देखिए। और अब इसको हम सूखने देंगे। तो अच्छी तरीके से लगा दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, अगर थोड़ा सा आपने कहीं लगाया कहीं छोड़ दिया ना, तो आपकी बिंदी जो उतनी बढ़िया नहीं लगेगी देखने में। तो मैंने लगा दिया। अब आपको जिस कलर की भी चाहिए उस कलर का नेल पेंट लगा दीजिए, आपकी बिंदी रेडी उस कलर की। तो मुझे ये 2 कलर चाहिए थे साड़ी में, अभी मेरी नेल पेंट सूख गया है। तो बिंदी देखिए कितनी परफेक्ट लगी ना, बिल्कुल रेड कलर नहीं है जो कलर मैं चाहती थी, और जिस कलर की मैंने नेल पेंट लगाई उस कलर की हमारी बिंदी तैयार है। तो है ना ये बहुत काम की टिप्स। आई होप आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि अक्सर हम महिलाओं को ज़रूरत होती है साड़ी से मैचिंग की बिंदी की, और अगर बिंदी मैचिंग की ना हो ना तो फिर सारा सजना संवरना अधूरा हो जाता है। तो ये बिल्कुल सरल सी टिप्स है, इसे ज़रूर अपनाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो क्या होता है ना, ये शिमला मिर्च को जब हम लोग कट करते हैं तो कैसे भी कट करें, लेकिन क्या होता है इसमें बीज रह जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सी तरीका है कट करने का। इस तरीके से आप भी कट करिए। तो देखिए अब मैं किस तरीके से कट कर रही हूँ, इसको चारों तरफ से मैं कट कर दे रही हूँ। और बस उसके बाद में अब हमें आराम से धीरे धीरे से इसको खोल देना है। इस तरीके से देखिए ये हमारा फ्लावर बन कर के रेडी है। और अब हम आराम से इसको कट करके अलग कर लेंगे एक एक पत्तियों को, और हमारा जो बीज है बिल्कुल बीच में रहेगा इस तरीके से। और देखिए हमारे शिमला मिर्च में एक भी बीज नहीं गया है ना। तो है ना बहुत ही काम की टिप्स, और छोटी सी टिप्स थी लेकिन बहुत यूज़फुल है। ज़रूर इसको फॉलो करिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा। अब चलिए चलते हैं इस तरीके के जो ग्लिटर होते हैं हमारे पास, इनको क्लीन करना, या कभी कभी इनमें दांत नहीं रह जाते ना, तो हमें करना क्या है, अगर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं इससे घिस लेते हैं, लेकिन दिया से घिसने से उतना बढ़िया नहीं होता। तो हमें लेना है छोटा सा ईंट, और ईंट को थोड़ा सा भिगो देना है। अब देख रहे हो मैं इसको बराबर से चला रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से। जैसे हम लोग कद्दूकस करते हैं ना, इसी तरीके से हमें अपने ईंट को चलाना है। इससे क्या होगा ना, इसमें बहुत बढ़िया से दांत आ जाएंगे, बहुत बढ़िया, मतलब ये बहुत अच्छा काम करने लगेगा। बिल्कुल जैसे हम लोग नया लेकर के आते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मैंने किया और इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये काम करने लगा। तो चलिए जो ये लगा हुआ है ना ईंट का बुरादा, इसको अच्छी तरीके से रब कर देते हैं। तो इससे ये जो भी इसमें पीलापन लगा होता है या कुछ गंदगी होती है ना, वो भी क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैंने ये बनाया था एक ऑर्गेनाइजर, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है वीडियो को। तो बस इसी से मैं क्लीन कर दे रही हूँ इसको। तो बहुत ज़्यादा नहीं देखिए घिसना पड़ा, थोड़ा सा घिसना है, लेकिन तुरंत का तुरंत इसमें बहुत अच्छी तरीके से ये धार वाला हो जाता है और बढ़िया से वर्क भी करने लगता है। तो है ना बहुत ही कमाल की टिप्स। एक छोटी सी ईंट कहीं भी पड़ी हो उठा लीजिए, उसको थोड़ी देर भिगो दीजिए, और उसके बाद में अपने किसी भी कद्दूकस में या चाकू पे कहीं पे भी अच्छी तरीके से रब करिए, और बस बढ़िया से चलने लगेगा, अच्छी सी धार आ जाएगी उस पर। तो ये देख रहे हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है, और बिल्कुल नए की तरह चमकने भी लगा है, और इसमें धार भी बहुत बढ़िया सी हो गई है। तो अब से जब भी आपके कद्दूकस में लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से हो, कोई चीज़ ग्रेट नहीं कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से आप भी यूज करिएगा। और ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये शेयर करने वाली आपको लग रही है ना, तो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर भी करिएगा। तो ये देखिए हमारा कद्दूकस एकदम बढ़िया तरीके से रेडी हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी आपके बहुत पसंद आएगी। तो ये कंघी है, कंघी का आज मैं बहुत बढ़िया सा एक स्मेल बताने जा रही हूँ। कभी कभी क्या होता है शादी ब्याह शुरू हो गए हैं और सर्दियाँ भी हैं, तो हम बाल नहीं धोना चाहते हैं, और हमारे बाल जो है थोड़े से चिपचिपे से, मतलब वो बाउंस नहीं रहता है। और जब शादियों में जाओ अपने हेयर को खुला छोड़ो ना, और हेयर में बाउंस ना हो तो अच्छा नहीं लगता। तो बस लेना है इस तरीके से टेल्कम पाउडर, कोई भी टेल्कम पाउडर हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बेबी पाउडर ही लो, कोई भी टेल्कम पाउडर हो, हल्का सा अपने कॉम्ब पे इस तरीके से रब कर दीजिए, और उसके बाद में एक्स्ट्रा जो है उसको झाड़ करके निकाल दीजिए। अब अपने बालों में अच्छी तरीके से कंघी कर लीजिए। आप देखोगे ना आपके बाल बिल्कुल ऐसे लगेंगे जैसे अभी अभी आपने धुले, इतने बढ़िया बाउंसी होंगे, साथ ही साथ खुशबू तो आएगी ही।
तो ये टिप्स बहुत काम की, एक बार ज़रूर यूज करिएगा। जब भी नाइट में आपको कहीं जाना हो तो ये छोटा सा टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आप खुद चौंक जाओगे कि इतना अच्छा काम करता है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी बहुत यूज़फुल है। और ये देखिए, ये है ना हमारा रिमोट, कोई भी रिमोट हो, और पता चलता है कभी कभी हमने नया सेल भी डाल रखा है लेकिन वो काम नहीं करता, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये कभी कभी सर्दी से मतलब सीलन से ये हो जाता है। तो हमें लेना है इस तरीके से जो फॉइल पेपर होते हैं ना उसको। तो मैंने ये ले लिया है, हमारे पास सिल्वर फॉइल थी, और बस इसमें एक छोटा सा टुकड़ा निकालना है, रब करना है, और उसके बाद में 3 से 4 घंटे के लिए इसको रख देना है धूप में। और आप देखोगे ना, जो थोड़ी देर पहले आपका सेल काम नहीं कर रहा था ना, वो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, चाहे आपका कैसा भी रिमोट का हो या घड़ी का हो, कोई भी सेल हो। तो ये बस इसको धूप में रखिए और ये देखिए, ये बिल्कुल काम करने लगेगा और ये बहुत दिनों तक काम करेगा। टिप्स कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेरी ये टिप्स भी लिपस्टिक से रिलेटेड है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। लिपस्टिक चाहे आपके पास महंगी हो, चाहे सस्ती हो, चाहे वो 1000 की हो या 100 की हो या 10 रुपीज़ की हो, कैसी भी हो, हम सभी चाहते हैं कि हमारी लिपस्टिक जो है काफ़ी टाइम तक हमारे लिप्स से बनी रहे और उससे कोई निशान ना पड़े। मतलब जो हम लोग जब चाय पीते हैं कप पे या पानी पीते हैं ग्लास पे निशान पड़ जाते हैं ना, तो बहुत ख़राब लगता है। तो ये बिल्कुल सस्ती सी लिपस्टिक को यूज करिए, चाहे महंगी करिए। बस करना क्या, लिप पे अपने इस तरीके से लगा देना है फाउंडेशन। ये फाउंडेशन लग गया। अब चलिए इस पे थोड़ा सा हम इस कर देते हैं जिससे कि ये सेट हो जाए। तो बस टिश्यू पेपर से इस तरीके से, या पेपर ले लीजिए या आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, इस तरीके से सेट कर दीजिए। अब इस पे लगाना है आपको लिपस्टिक, कोई भी हो, कितनी भी सस्ती लिपस्टिक हो ना, आप देखेंगे लॉन्ग लास्टिक हो जाएगी, ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाएगी, किसी भी तरीके से निकलेगी नहीं। तो लग गई ना, इसी तरीके से हम लोग लिप पे लगाते हैं। अब चलिए थोड़ा सा टेल्कम पाउडर लेते हैं, कोई भी टेल्कम पाउडर हो, कोई ज़रूरी नहीं आपके पास बेबी पाउडर हो, और इस तरीके से डीप डीप करना है। अब बस हो गया आपका लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिक सील। अब ये थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस कर देना है, तो जो एक्स्ट्रा आपका पाउडर है वो निकल गया, लिपस्टिक आपकी सेट हो चुकी है। अब आप इस पे पानी डालिए या आप इसको किसी भी तरीके से साफ़ करिए, ये बिल्कुल हटने वाली नहीं है। अब आपकी लिपस्टिक बिल्कुल ना कप पे छोड़ेगी निशान, ना ग्लास पे निशान छोड़ेगी। तो है ना ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग मक्के का या बाजरे का रोटी जब बनाते हैं ना, तो रोटी तो हम बना लेते हैं, लेकिन जब तवे पे डालते हैं इस तरीके से तो हम ज़ोर से डालते हैं, तो इससे क्या होता है कभी कभी रोटी हमारी फैल जाती है, टूट जाती है और कभी कभी हमारा हाथ भी जल जाता है। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप्स है। रोटी बनाई हमने और ये देखिए रख दिया प्लेट पर, क्योंकि प्लेट गर्म नहीं होता तो इससे हमारा हाथ जलता भी नहीं है। तो ये बहुत आसानी से हम इसको तवे पे डाल सकते हैं। चलिए दिखाते हैं आपको हम तवे पे डाल करके। अब इस तरीके से जब हम डाल देंगे तो हमारा हाथ भी नहीं जलेगा और हमारी रोटी भी सुरक्षित रहेगी। तो है ना छोटी सी टिप्स लेकिन काम की। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो हमारे पास बहुत सारे कंगन पड़े होते हैं जिन्हें हम कभी यूज़ करते हैं कभी नहीं यूज़ करते। तो आज मैं इन कंगन का कहाँ पे यूज़ करना है चलिए दिखाती हूँ। ये कर्टन है ना, तो कर्टन चाहे आप मैचिंग का कंगन ले लीजिए या आप अलग अलग डिफरेंट तरीके से ले लीजिए। 2 कंगन 3 कंगन भी ले सकते हो, 1 कंगन भी ले सकते हो। तो कुछ इस तरीके से इसको बनाइए, इस तरीके से कर्टन होल्डर। तो ये बहुत बढ़िया सा और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। जब हमारे स्टोन वाले बढ़िया सुंदर सुंदर से कंगन हमारे कर्टन पे लग जाते हैं ना, तो कर्टन बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो टिप्स कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।
तो चलिए आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।